नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, यूनिट नंबर फर्स्ट का काम कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट रहेगा मई तक पूरा आपको जो साइकोलॉजी है इसका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। और जैसा कि अभी न्यूज़ में आई है कि जो रीट की है एग्ज़ाम वो सितंबर में होनी है। ठीक दोस्तों, तो मई में हम ये पूरा सिलेबस कर लेंगे, फिर जून जुलाई अगस्त। ठीक दोस्तों, जून जुलाई अगस्त, तो 3 महीने में हम इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे और 3 महीने में इतना अच्छे से रिवीजन करेंगे कि हमारा इसमें से एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने यूनिट नंबर फर्स्ट नहीं देखी है तो दोस्तों उसको अवश्य देख लें। ठीक दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ाई है, बाल विकास से भी स्टार्टिंग से, कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ही उत्पत्ति और उसकी जो विकास यात्रा के पथ हैं और जो उसकी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है वो भी मैंने करवा दी है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। शिक्षण अधिगम यूनिट नंबर सेकंड है, इसका नाम है अधिगम या शिक्षण अधिगम। देखो, अधिगम होता क्या है? अधिगम का ही दूसरा नाम होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। जैसे बालक है, ठीक दोस्तों, बालक है तो वो क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर वो जो भी उसको अध्यापक सिखाता है, ठीक दोस्तों, जो भी बातें उसके माइंड में या दिमाग में जाती है तो वो क्या होता है? अधिगम होता है। वो क्या करता है? अधिगम करता है। कौन अधिगम करता है? बालक। ठीक दोस्तों, और शिक्षण करता है वो कौन है? शिक्षक होता है। इसी तरह से बालक है वो परिवार में है, समाज में है, स्कूल में है, विद्यालय में है, तो क्या करता है? वो अधिगम करता है वो। ठीक दोस्तों, बालक जो भी ग्रहण करता है अपने अंदर वो क्या होता है? अधिगम होता है। ठीक दोस्तों, फिर है इसकी डेफिनेशन। देखो, डेफिनेशन क्या क्या बताई गई इनकी। वुडवर्थ, देखो वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ क्या बोलते हैं? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। देखो दोस्तों, इसको याद करने का तरीका देखो। नवीन, इसमें क्या रहा है? नवीन में वह। ठीक दोस्तों, आप अक्सर पकड़ लो इसका बस। नवीन, इसमें भी बार बार क्या रिपीट हो रहा है? वह रिपीट हो रहा है। तो वुडवर्थ में भी क्या रिपीट हो रहा है? वह रिपीट हो रहा है। वुडवर्थ, वू डे वर्थ, तो इसमें भी वह ये वह रिपीट हो रहा है, तो वह से वह का इसमें मिलान कर लो। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। ठीक दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया या फिर अधिगम है। क्रो एंड क्रो, ठीक दोस्तों, क्रो एंड क्रो इसके अनुसार क्या है? ये देते हैं अधिगम की डेफिनेशन। सीखना, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक दोस्तों, सीखना या अधिगम। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक दोस्तों, तो देखो, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो क्या होता है? कौवा। तो कौवे की आदत होती है, क्या आदत होती है? आदत होती है उसकी बुरी। ठीक दोस्तों, फिर ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन। तो कौवे की ऐसे सोच लो आप, कौवे की आदत, इसको आप ऐसे जोड़ लो, कौवे की आदत यानी क्रो की आदत। तो आदत और ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन क्या हो जाएगा? अधिगम या सीखना है। ठीक दोस्तों,
फिर आती है अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड क्या बोलते हैं, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन क्या है, अधिगम है। ठीक दोस्तों, गिलफोर्ड के अनुसार क्या है, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लो, गिलफोर्ड। तो व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। तो देखो दोस्तों, गिल, इसको आप ऐसे याद कर लो, गीला। क्या हो जाएगा, गीला। ठीक दोस्तों, गीला होता है, कोई गीला वस्त्र होता है, उसको पानी में डुबो दो तो क्या हो जाएगा, गीला और हो जाएगा। यानी गीले से और क्या हो जाएगा, गीला। तो व्यवहार से क्या हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। तो गीले से और गीला हो गया, तो व्यवहार से भी क्या हो गया, और व्यवहार में परिवर्तन हो गया। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप इसको याद कर लेना। फिर है गेट्स व अन्य। ठीक दोस्तों, गेट्स, आपने इंग्लिश का शब्द पढ़ा होगा, गेट्स, GET। गेट क्या होता है, प्राप्त करना। तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, अधिगम। ठीक दोस्तों, इसको आप ऐसे याद कर लो, गेट्स एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव। ठीक दोस्तों, यानी अनुभव प्राप्त करो, यानी अनुभव प्राप्त करना क्या है, अधिगम है। अनुभव नाम आएगा तो इसके साथ ही क्या आ जाएगा, प्रशिक्षण। तो गेट्स एक्सपीरियंस यानी गेट्स अनुभव। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। फिर है स्किनर। क्या बोलते हैं, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। स्किनर क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे हमारी स्किन क्या होती है, यहाँ से नाम निकालो, स्किन क्या होती है, स्किन त्वचा। ठीक दोस्तों, स्किन होती है त्वचा, और त्वचा क्या होती है दोस्तों, त्वचा क्या होती है हमारी, व्यवस्थित रहती है। क्या रहती है, व्यवस्थित रहती है। जिस तरह से हमारा शारीरिक विकास होता है, उसी तरह से त्वचा का भी क्या होता है, विकास होता है। जैसे जैसे हमारे शरीर का विकास होगा, शरीर बढ़ेगा, उसी तरह त्वचा भी क्या होगा, त्वचा का भी विकास होगा। तो क्या होती है, व्यवस्थापन होती है उसमें। ठीक दोस्तों, प्रगतिशील होती है, बढ़ती रहती है, और उसमें क्या होती है, व्यवस्थापन होती है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, स्किन प्रगतिशील होती है, किसके अनुसार, शारीरिक विकास के साथ, और उसमें क्या होती है, व्यवस्था बनी रहती है। तो प्रगतिशील व्यवहार और व्यवस्थापन, ये दो नाम पकड़ लो, कौन कौन से, स्किन, प्रगतिशील, और व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या है, अधिगम। फिर है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, अधिगम है। तो स्किन मैंने अभी बताया, स्किन होती है त्वचा, उत्तरोत्तर यानी लगातार सामंजस्य बनाए रखती है, किसके अनुसार, शारीरिक विकास के अनुसार सामंजस्य बनाए रखती है, कौन, त्वचा यानी स्किन। तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्किनर। इसकी दो डेफिनेशन है, दोनों में से कौन सी भी एग्जाम में आ जाए तो आप कर देना। ठीक दोस्तों, प्रगतिशील व्यवस्थापन और उत्तरोत्तर सामंजस्य, दोनों क्या है, स्किनर के अनुसार। फिर दोस्तों है थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक के अनुसार देखो क्या है, सीखना संबंध स्थापित करना है। क्या है, सीखना संबंध स्थापित करना है। ठीक दोस्तों, संबंध स्थापन का कार्य कौन करता है, मस्तिष्क करता है। ठीक दोस्तों, अब देखो थॉर्नडाइक। ठीक दोस्तों, यहाँ से आप ये नाम निकाल लो, कौन सा, डाई। ठीक दोस्तों, अब डाई का कार्य आपने देखा होगा, जैसे डाई होती है, रिंग बटन लगाते हैं आप। ठीक दोस्तों, जो रिंग बटन लगाते हैं ना, रिंग बटन लगाते हैं शर्टों के, तो रिंग बटन होते हैं, वो रिंग बटन लगाने के लिए काम आती है डाई। ठीक दोस्तों, तो डाई काम आती है। डाई क्या होती है, उसमें संबंध स्थापित करती है, किसके मध्य, जो आपका बटन होता है गोल गोल इस तरह से। ठीक दोस्तों, इस तरह से उसके बीच में क्या होता है, छेद होता है, और डाई होती है इस तरह से
ठीक दोस्तों, डाई किस तरह से होती है देखो आपको बताता हूँ मैं। इस तरह से होती है डाई। दो प्रकार की डाई होती है। एक तो इस तरह से होती है, इस तरह से होता है, इसके ऊपर उभरा हुआ जैसे सेल होता है अपना, इस तरह से उभरा हुआ आता है। एक होता है बटन, यहाँ पर होता है छेद। तो ये इस डाई को इस छेद के ऊपर रखा जाता है, तो क्या हो जाता है, इसमें संबंध स्थापित हो जाता है। तो इस दोस्तों ये डेफिनेशन आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो बटन, रिंग बटन, और एक ही डाई। तो इसमें क्या हो जाता है, संबंध स्थापित होता है, तभी क्या होता है, रिंग बटन सेट होता है। फिर दोस्तों आता है आपका स्किनर। स्किनर क्या बोलते हैं, सीखना सूचनाओं और तथ्यों का केवल यांत्रिक प्रस्तुतिकरण ही नहीं, और यह कुछ भी है, और यह कुछ और भी है। तो सीखना क्या है, सूचनाओं और तथ्यों का केवल यांत्रिक प्रस्तुतिकरण ही नहीं होता है। ठीक दोस्तों, इसको देखो कैसे निकालोगे। स्किन निकालो यहाँ से शब्द, कौन सा, स्किन। स्किन क्या होती है, त्वचा। त्वचा क्या होती है, सूचनाओं और तथ्यों। सूचनाओं और तथ्यों को कहाँ पर ले जाती है स्किन, मस्तिष्क तक ले जाती है। कहाँ तक, जैसे हम किसी गर्म वस्तु के हाथ लगाते हैं, जैसे गर्म पानी में हाथ दे दिया, बिजली का करंट लग गया, तो लगता कहाँ से है, हमारी त्वचा स्पर्श करती है वहाँ से। फिर स्पर्श करने के बाद हमारी जो संवेदी पेशी तंत्रिका होती है, तो वो सभी फिर जहाँ से हमें टच होता है वहाँ से वो सूचनाएं फिर तंत्रिका तंत्र से होती हुई हमारे माइंड तक पहुँचाती है, मस्तिष्क तक। ठीक दोस्तों, किसको पहुँचाती है, सूचनाओं को। किसको, सूचनाओं को, कि हमें गर्म पानी, मतलब हमें गर्म लग गया है या फिर हमें करंट लग गया है, तो वो सभी क्या होती है, सूचनाएं होती है। कहाँ पर पहुँचाती है, मस्तिष्क तक। कौन पहुँचाती है, स्किन। तो स्किन सूचना, इस तरह से आप इसको याद कर लेना। फिर है मर्फी। देखो मर्फी क्या होता है, अनुभव और व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन करना ही अधिगम है। ठीक दोस्तों, देखो अनुभव और व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन करना ही क्या है, अधिगम। अब देखो मर्फी से याद कर लो आप बर्फ़ी। क्या याद कर लोगे, बर्फ़ी आप सभी ने खाई होगी। ठीक दोस्तों, बर्फ़ी कैसे बनती है, बर्फ़ी बनती है मावा से। दूध, फिर दूध से बनाया जाता है मावा, फिर मावा से बनती है बर्फ़ी। तो देखो दूध से बनाना मावा, मावा से बनाना फिर बर्फ़ी। ठीक है, तो 3 स्टेप हो गई है। ये 3 स्टेप क्या हुआ, दूध से मावा बनता है, तो इसके लिए प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाती है, परिमार्जन। ठीक दोस्तों, क्या बनाई जाती है, परिमार्जन करना उसको, यानी उसको शुद्ध रूप से शुद्ध करना। तो बर्फ़ी बनाने के लिए क्या काम किया जाता है, परिमार्जन। ये आप शब्द यहाँ से पकड़ लो, बर्फ़ी से परिमार्जन। तो परिमार्जन करना ही क्या है, अधिगम। किसका, अनुभव और व्यावहारिक दृष्टिकोण का। ठीक दोस्तों, फिर है देखो परिपक्वता शब्द गेसेल ने दिया। जो परिपक्वता शब्द है वो किसने दिया था, गेसेल ने दिया था। फिर है देखो डेफिनेशन हिलगार्ड की। हिलगार्ड क्या है, देखो नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना या अनुकूलित करना ही क्या है, अधिगम है। अब देखो हिल क्या होती है दोस्तों, हिल होती है पहाड़ी। ठीक दोस्तों, हिल क्या होती है, पहाड़ी कैसी होती है, ढलवा या ढलान वाली। ठीक दोस्तों, और वहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे हम पहाड़ी पर हम रहते हैं समतल मैदानों में, और जो पहाड़ी पर लोग रहते हैं तो वो आराम से वहाँ पर रहते हैं। किसके कारण, अनुकूलन के कारण। अगर हमको वहाँ पर छोड़ दिया जाए ऊंची पहाड़ी पर, तो क्या हम वहाँ पर रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पर हमारा अनुकूलन नहीं हो पाता जल्दी से। ठीक दोस्तों, वहाँ पर केवल वो ही रह सकते हैं जो वहाँ पर वर्षों से रह रहे हों। ठीक दोस्तों, वहाँ पर क्या हो जाता है, अनुकूलन स्थापित हो जाता है। अगर हमें वहाँ पर रहना होता है तो हमें कई दिनों तक वहाँ पर रहना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हमारा क्या होगा, वहाँ पर अनुकूलन स्थापित हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से ऐसे याद कर लेना हिल। ठीक दोस्तों, इसका
ये डायग्राम में आपको याद कर लेना, ये क्या है, हिल पहाड़ी। ठीक दोस्तों, यहाँ पर ये क्या होती है, डलवा, क्या होती है, ढलान। इसको डालना को कर लेना डलना, या इसको देख लेना, ये क्या होती है, ढलान वाली। ठीक दोस्तों, डालना को इस तरह से बोल देना आप, डालना। ठीक दोस्तों, यानी ढलान वाली क्या होती है, पहाड़ी। और इस पर रहने वाले लोग क्या कैसे होते हैं, अनुकूलित रहते हैं। इस पर रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, अनुकूलित। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। फिर है क्रोनबेक के अनुसार। ठीक दोस्तों, क्रोनबेक के अनुसार, क्रोनबेक के अनुसार क्या है, अधिगम अनुभवों का संगठन है। अनुभवों का संगठन है जो व्यक्ति के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। ठीक दोस्तों, क्रोनबेक के अनुसार क्या है, अधिगम अनुभवों का संगठन। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ से ये याद रख लेना, संगठन क्या है, संगठन। जैसे यहाँ से क्रोन है, क्रोन से आप नाम निकाल लेना क्रेन। कौन सा, क्रेन। तो दोस्तों क्रेन क्या होती है, आप सभी को मालूम है, आजकल जो क्रेन आ गई है वो अनेक प्रकार के जैसे मज़दूर होते हैं। जैसे 100 मज़दूर हैं तो उनका काम ये अकेले ही एक ही क्रेन कर देती है। ठीक दोस्तों, तो 100 मज़दूरों का काम अकेले ही क्रेन कर देती है। तो क्रेन करेगी, तो जो 100 मज़दूर होते हैं इनका क्या होता है, एक संगठन होता है। तो इस संगठन का काम किसने कर दिया, क्रेन ने। तो संगठन का काम किसने कर दिया, क्रेन ने। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना कि संगठन का काम किसने कर दिया, क्रेन ने। ठीक है, क्रेन ने। तो इस प्रकार से आपको ये डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। ठीक दोस्तों, ये 10 डेफिनेशन है और 10 डेफिनेशन है, इनमें से 1 नंबर आपका कन्फर्म है। अगर आपने ये डेफिनेशन तैयार कर ली तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है। अधिगम जो यूनिट है इसमें से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आता है डेफिनेशन का। ठीक दोस्तों, फिर देख लो अधिगम की विशेषताएं। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी है, मानसिक प्रक्रिया। कैसे है, क्योंकि बालक है, विद्यालय में जो भी सीखता है वो किस पे सीखता है, मानसिक। ठीक है, दिमाग से सीखता है वो। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना क्या है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक कैसे, जैसे बालक है, इंडिया में भी क्या करता है, सीखता है। दूसरे देश होते हैं वहाँ पर भी सीखता है। जहाँ पर सर्दी पड़ती है वहाँ पर भी सीखता ही है, गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी क्या है, सीखता है। तो सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। ठीक दोस्तों, फिर है सीखना वातावरण की उपज है। सीखना वातावरण की उपज है। जैसा वातावरण होगा उसी प्रकार से बालक सीखेगा। सीखना अनुभवों का संगठन है। ठीक दोस्तों, सीखना क्या है, अनुभवों का संगठन। जैसे जैसे बालक सीखेगा उसके अनुभव बढ़ते जाएंगे, फिर अनुभव का जब संगठन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीखना। सीखना क्या है, खोज करना है। सीखना एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, दिमागी प्रक्रिया है। सीखना औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में होता है। अधिगम क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में होता है। ठीक दोस्तों, जैसे औपचारिक कौन सा होता है, जो विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो होती है औपचारिक। ठीक दोस्तों, और अनौपचारिक कौन सी होती है, जो व्यक्ति परिवार से, समाज से जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो होती है अनौपचारिक। ठीक दोस्तों, फिर है अधिगम व्यवहार में स्थायी वांछित परिवर्तन है। अधिगम जो है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। कौन सा, स्थायी वांछित परिवर्तन है। जो बालक ने सीख लिया वो उसके स्थायी हो जाता है। ठीक दोस्तों, स्थायी कैसे, जैसे हमने पहली क्लास में सीखी थी जो ABCD है, बारखड़ी है, क ख ग घ है, जो भी सीखे थे वो अब ऐसे तो नहीं, अब हम भूल गए। वो क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। जोड़ बाकी गुणा भाग वो भी क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जो अधिगम होता है वो पूरे जीवन भर चलता है। ठीक दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम 25 साल के, 30 साल के हो गए तो हमारा अधिगम कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, ठीक दोस्तों, जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस भी बढ़ते जाएंगे।
फिर देखो, फिर है अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, जिस प्रकार से जैसी हमें अभिप्रेरणा मिलेगी, जैसा हमें मोटिवेशन मिलेगा, उसी प्रकार से हमारा क्या होगा? अधिगम होगा। ठीक दोस्तों, अच्छे से हमें कोई मोटिवेट करेगा तो हमारा अधिगम भी क्या होगा? अच्छे तरीके से होगा। विभिन्न अनुक्रियाएं, अधिगम करने के लिए क्या करना पड़ता है? विभिन्न क्रियाएं करनी पड़ती है। फिर है बाधाएं, जैसे अधिगम करते हैं तो उसमें बाधाएं बहुत आती हैं। पुनर्बलन, उसमें पुनर्बलन ज़रूरी है। ठीक दोस्तों, पुनर्बलन भी 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। अगर हमें सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो अधिगम प्लस साइड में होगा, यानी बढ़ेगा। अगर हमें नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो अधिगम हमारा कम हो जाएगा। अनुभवों का संगठन, अधिगम क्या है? अनुभवों का संगठन होता है। अनुभव हमारे बढ़ते जाते हैं। फिर क्या है? लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य अधिगम के सोपान है। अधिगम हमारा बढ़ता जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? लक्ष्य बन जाएगा, कि हमारा एक लक्ष्य होता है, हमें आगे जाके क्या बनना है। फिर देखो अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार: संज्ञानात्मक अधिगम, ज्ञान से संबंधित; क्रियात्मक अधिगम, क्रिया से संबंधित; भावात्मक अधिगम, ये होता है भाव से संबंधित। जैसे संज्ञानात्मक अधिगम कौन सा होता है? ज्ञान से संबंधित। जो भी हम पढ़ते हैं वो क्या होते हैं? ज्ञान से संबंधित। क्रियात्मक अधिगम, जैसे क्रियात्मक अधिगम वो होता है जैसे कोई मिस्त्री होता है, कलाकार होता है। ठीक दोस्तों, वो क्रिया करता है, अपने हाथों की जो कला होती है वो क्या होती है? क्रिया से संबंधित होती है। भावात्मक अधिगम कौन से होते हैं? भाव से संबंधित। भाव से संबंधित जैसे कवि होते हैं। ठीक दोस्तों, रंगमंच में जो बड़े बड़े कवि होते हैं, हास्य कलाकार होते हैं, वो क्या उसमें क्या होते हैं? भाव। अपने भाव से, मुख मुद्रा से दूसरों को हंसा सकता है, रुला सकता है। ठीक दोस्तों, वो भी क्या होती है? एक प्रकार की कला होती है। तो ये क्या होता है? भावात्मक अधिगम होता है। ठीक दोस्तों, उसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, वो भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक दोस्तों, आज के वीडियो में फिर हम इतना ही पढ़ेंगे। जो आगे है रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो भी बातें बताई अधिगम के बारे में आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।